नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर से हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। इसी क्रम में हमारी एक सीरीज चल रही है मेंस आंसर राइटिंग सीरीज, जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल मजबूत हो सके। उसी क्रम में आज का हमारा मेंस आंसर राइटिंग का प्रश्न हम देखते हैं। ये मेंस आंसर राइटिंग का जो हमारा प्रश्न है यह है कि हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन द अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी। डिस्कस, ये हमें डिस्कस करना है। ये यूपीएससी 2015 का प्रश्न है। इसके लिए शब्द सीमा 200 शब्दों की है। एक बार हिंदी में भी आपको पढ़ के बता देता हूँ कि महात्मा गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धि कितनी भिन्न हुई होती, चर्चा करें। तो जो अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि महात्मा गांधी जो हैं, हमारे कोई भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो, उसके लिए प्री का हो या मेंस का हो, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इनके बारे में हमें जानने के लिए इनके द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। सत्य के मेरे प्रयोग के नाम से इनकी आत्मकथा है, उसे भी पढ़ सकते हैं। और जो इनके कार्य अफ्रीका में हुए, इंडिया में हुए, उसके बारे में जान सकते हैं। और उन्हीं सभी को आधार बनाते हुए हम वर्तमान स्थिति से इसकी तुलना करते हुए इसका प्रश्न का आंसर देंगे। आइए देखते हैं इस प्रश्न का भूमिका क्या रहने वाली है। इसकी भूमिका रहने वाली है, भूमिका में लिखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता विभिन्न वर्गों एवं विचारधाराओं से सम्मिलित प्रयासों का परिणाम थी। केवल महात्मा गांधी या केवल जवाहरलाल नेहरू या केवल सरदार पटेल किसी एक के प्रयास से, या दादा भाई नौरोजी हों, लाला लाजपत राय हों, बहुत अनेक, भगत सिंह हो, सुखदेव हों, राजगुरु हों, सभी के सम्मिलित प्रयासों से ही आज हम इस स्वतंत्र देश में हैं। और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध अलग अलग रणनीतियों एवं रास्तों के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया। और महात्मा गांधी के बिना स्वतंत्रता का स्वरूप कैसा होता, इसका उत्तर उनकी रणनीति एवं विचारों के अध्ययन के पश्चात ही दिया जा सकता है कि उनकी क्या रणनीति रही, उनके क्या विचार रहे। सबके अपने अपने विचार होते हैं। आइए तो हम देखते हैं इसके मुख्य भाग को, और उस मुख्य भाग को देखते हुए फिर हम इसका एक कंक्लूजन देंगे कि स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी ने अहिंसात्मक तरीकों से, सबसे बड़ा हथियार उनका क्या था, अहिंसा। उसके बाद उन्होंने आम जनता को सत्य अहिंसा के द्वारा लक्ष्य के लिए प्रशिक्षित किया। और संघर्ष के ये तरीके आज भारतीय समाज और संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भी सरकार के जन विरोधी निर्णयों के विरुद्ध आम जनता के द्वारा इन्हीं तरीकों की सफल प्रयोग किया जाता है। आज भी हम क्या देखते हैं, जब अगर अभी हम वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो देश में एक कानून लाया गया था, किसानों के लिए 3 कानून लाए गए थे। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, एक अहिंसात्मक आंदोलन किया और वह बहुत बड़ा आंदोलन चला। उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा। इसी तरह से पहले भी महात्मा गांधी जी के द्वारा इन आंदोलनों को चलाया गया, जिसमें किसी की हत्या नहीं की जाती थी, किसी प्रकार के हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो ये उनका सबसे बड़ा हथियार था। अगर गांधी जी ना होते तो हमारे संघर्ष के तरीकों में अहिंसा की जगह हिंसा का स्थान हो सकता था, जो कि सरकार व लोकतंत्र दोनों के लिए घातक हो सकता था। अगर हम उस सिद्धांत पर चलेंगे कि आंख के बदले आंख, तो एक दिन पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो हमें यह ध्यान रखना है कि क्रोध का बदला क्रोध से नहीं लिया जा सकता, बल्कि उसे बोध यानी ज्ञान के द्वारा शांत किया जा सकता है। तभी हम इसमें सफल हो सकते हैं। इसी तरह की रणनीति हमारे महात्मा गांधी जी की होती थी। आइए आगे देखते हैं इसकी मेन बॉडी में उनकी और क्या क्या नीतियां थी। गांधी जी ने पूरे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक दलितों एवं महिलाओं के अधिकारों को महत्व दिया। इन मूल्यों के बिना प्रत्येक हमारी राजनीति और समाज की दिशा प्रतिगामी होती थी।
और उनका एक ये भी कहना था कि हमें जो राजनीति करनी चाहिए उसमें धर्म का होना आवश्यक है। अगर धर्म विहीन राजनीति करेंगे तो हमारी राजनीति बिखर जाएगी। और राम राज्य की संकल्पना भी महात्मा गांधी जी ने दी थी और राम राज्य का भी इसमें जिक्र कर सकते हैं। गांधी जी ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया। उन्होंने भाषाई, धार्मिक, जातीय विविधता से युक्त देश को स्वतंत्रता के एक मात्र लक्ष्य से जोड़कर राष्ट्र निर्माण में प्रक्रिया को मजबूत किया। आगे हम देखते हैं कि महात्मा गांधी के बिना अगर स्वतंत्रता प्राप्त हुई होती तो क्या होता। संभव था कि हमारे देश में लोकतंत्र की जगह कम्युनिस्ट शासन पद्धति भी हो सकती थी और किसी एक वर्ग के अधिकार की शासन पद्धति भी लागू हो सकती थी। महिलाएं, दलित एवं अल्पसंख्यक स्वतंत्रता के पश्चात भी अपने अधिकारों से वंचित रह सकते थे, इनका भी उन्होंने समर्थन किया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें हम लिखेंगे। काफ़ी महात्मा गांधी का जो विषय है बहुत विस्तारित है, लेकिन हमें क्या एक सारगर्भित अपना उत्तर लिखना है। इसमें हम कुछ और भी पॉइंट डाल सकते हैं और भी पॉइंट वाइज इसे बना सकते हैं। आइए हम इसके निष्कर्ष पर बात करते हैं। निष्कर्ष पर बात करते हुए ये हमारा प्रश्न पूरा हो जाएगा कि आधुनिक भारतीय शासन प्रणाली एवं राजनीति में हिंसा के द्वारा प्राप्त लक्ष्य को सामाजिक एवं राजनीतिक स्वीकृति प्राप्त होने लगती। महात्मा गांधी के बिना यह मूल्य विहीन स्वतंत्रता होती। जो हमारे भारतीय मूल्य हैं, जो वो हमारी जो स्वतंत्रता है उसके अंदर निहित दिखाई देते हैं। अगर ऐसा ना होता तो हमारी जो ये एकता है, विविधता में एकता है और वसुधैव कुटुंब की जो हमारी अवधारणा है, ये सब प्रभावित होती। हम एक दूसरे के दुश्मन भी बन सकते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने इस प्रश्न में डिस्कस की। इसी तरह से आपको अन्य प्रश्नों का डिस्कशन भी यहाँ पर मिलता रहेगा, इससे आप लाभ लेते रहिए। और इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो पूरी होती है और इस वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।